ऑडियो 2 पुस्तक संजीवनी विद्या का विस्तार, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अध्याय 3, संजीवनी विद्या को व्यापक बनाया जाए। यहाँ चर्चा जीवंतों और प्राणवानों की हो रही है, जिनके लिए अपनी गाड़ी धकेलने में कोई हैरानी नहीं पड़ती और जो दूसरों को सहारा दे सकने में भी समर्थ हैं। भेड़ तक ऊन का उपहार लिए प्रस्तुत रहती है। पेड़ों को अपनी पत्तियों, लकड़ियों और फल फूलों की संपदा बांटने में संकीर्णता नहीं होती। फिर मनुष्य में तो उदारता का कुछ अंश होना ही चाहिए। सोचते हैं कि 1000 पीछे एक तो होगा ही, जिसे मानवीय गरिमा का स्मरण हो, जो भलाई करने और विकृतियों का निराकरण में किसी न किसी काम आए। 8 घंटे कमाने, 7 घंटे सोने और 5 घंटे जिधर तिधर भागदौड़ करते रहने के लिए सुरक्षित रख लिए जाएं, तो भी 20 घंटे में दिनचर्या भली प्रकार निभ जाती है। 4 घंटे परमार्थ प्रयोजनों में निरंतर लगाते रहने के लिए उनके पास भी बच जाता है, जो रोज कुआं खोदने और रोज पानी पीने के लिए विवश हैं। ऐसों के अतिरिक्त उन सरकारी पेंशनरों की संख्या भी कम नहीं, जो मात्र 55 वर्षों में ही पेंशन ले लेते हैं और कम से कम 80 वर्ष की आयु तक शारीरिक अथवा मानसिक श्रम करने की स्थिति में रहते हैं। यदि वे अंतरात्मा की पुकार सुन सके तो युग धर्म की चुनौती स्वीकार करने में अपने बचे जीवन को बिना कठिनाई के लगा सकते हैं। जिनके लड़के बच्चे कमाने लायक हो गए, उनमें से भी असंख्य निष्क्रिय जीवन बिताने लगते हैं, आवारागर्दी में समय गुजारते हैं। एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जिसने पिछले दिनों पर्याप्त पैसा कमा लिया अथवा उत्तराधिकार में प्राप्त प्रचुर संपत्ति हथिया ली। यदि वे चाहें तो इस संपदा को बैंक में जमा करा के उसके ब्याज से शेष जीवन एवं बच्चों का उत्तरदायित्व भली प्रकार पूरा कर सकते हैं। इनके पास समय ही समय है। यदि उनका मन कीचड़ में उगने वाले कमल की तरह तनिक ऊंचा उठ सके, आदर्श और चिंतन की ओर मुंह मोड़ सके, तो समझना चाहिए कि युग प्रशिक्षकों की एक नई सेना मोर्चे पर आ खड़ी हुई। साधु, ब्राह्मण, पुरोहित वर्ग तो धर्म के आधार पर ही आजीविका अर्जित करता है। उसके लिए तो अनिवार्य कर्तव्य बन रह जाता है कि नमक हलाल तो कहलाते ही रहें। भजन करने का बहाना तो ऐसा नहीं जिसकी आड़ में जनसाधारण की श्रद्धा और संपदा का दोहन किया जाता रहे। महिलाओं में से कुछ न कुछ ऐसी हो सकती हैं जिन्हें रसोईदारन, चौकीदारन, धोबिन स्तर के कामों से थोड़ी फुर्सत मिल सकती है। वे युग धर्म की मांग में अपना थोड़ा बहुत समय दान, अंशदान तो लगा ही सकती हैं। विधवाओं, परित्यक्ताओं का एक बड़ा वर्ग भी जिस तिस की तरह बेगार भर करता रहता है। जिनके विवाह सामाजिक विडंबनाओं ने संभव नहीं होने दिए अथवा जिनके मन में अपने पिछड़े समुदाय के प्रति किसी कोने में दर्द है, वे प्राय अविवाहित ही रह जाती हैं। निराश्रित होने पर नौकरी करती हैं और उस कमाई का भाई भतीजों पर उड़ेल करती हैं। ऐसी देवियां यो अपने को दुर्भाग्यग्रस्त मानती हैं, पर वस्तुतः वह सौभाग्यवती हैं। उन्हें दासी का जीवन जीने की विवशता से भगवान ने बचा लिया। घर में बहुएं आ जाने पर तो सास वर्ग की महिलाएं प्रौढ़ होते हुए भी काम धंधों से छुटकारा पा जाती हैं। संपन्न परिवारों में अच्छी कमाई होने के कारण नौकर चाकर सब काम कर देते हैं। घर की महिलाओं के पास तो टीवी देखने, रेडियो सुनने, उपन्यास पढ़ने जैसे बेकार काम ही समय काटने के लिए शेष रह जाते हैं। यह वर्ग भी इतना बड़ा है कि चाहे तो महिला उत्कर्ष के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। यह वर्ग भी इतना बड़ा है कि चाहे तो महिला उत्कर्ष के लिए बहुत कुछ कर सकता है। महिला समुदाय के उपरोक्त वर्ग ऐसे नहीं जो काम की अधिकता की बात कहकर महिला उत्थान की सामायिक महत्ता, आवश्यकता को नकारने के लिए कोई समझ आ सकने योग्य बहाना गढ़ सके। इस समय प्रजनन के बाहर से धरती त्राही त्राही कर रही है और समाज का ढांचा पूरी तरह लड़खड़ा रहा है। ऐसे आपत्ति काल में जो नर नारी बच्चे जन्ने से हाथ सिकोड़े, उन्हें समझदारों और दूरदर्शियों में गिना जा सकता है। यदि ऐसा कहीं संभव हो, वहीं यह संभावना साकार होती है कि दोनों एक एक मिलकर 11 का उदाहरण बने, एक दूसरे को ऊंचा उठाने में सहायता करें। बच्चों का झंझट ना होने पर
दोनों मिलकर युग धर्म का निर्वाह कर 11 गुना काम कर सकते हैं। प्रसव पीड़ा में 13% महिलाएं मर जाती हैं और बड़ी संख्या में आजीवन रुग्णता दुर्बलता का शिकार बनती हैं। उन पतियों पर लानत को धूली कौन फेंके जो पत्नी की आधी जिंदगी अर्ध मृतकों के स्तर की व्यतीत करने के लिए बाधित करते हैं, अपना अर्थभार दूना चौना बढ़ाते हैं, सुसंस्कार दे सकने की योग्यता ना होने पर बच्चों को कुसंस्कारी बनाते हैं और समाज के लिए असंख्य समस्याएं खड़ी करते हैं। यदि बच्चे उत्पन्न करके सामूहिक मूर्खता से बचा जा सके तो इन दिनों भी अनेक महिला नारी उत्कर्ष के कार्य में जुट सकती हैं और अपने संपर्क क्षेत्र में एक प्रकार से अभिनव क्रांति उत्पन्न कर सकती हैं। प्रश्न व्यवस्था अभावग्रस्ता आदि का नहीं, वरन एक ही है कि जिन जन पर कृपणता, निठुरता, घिनौनी स्वार्थपरता के रूप में शैतान ही छाया है, वही आदर्शों के निमित्त कुछ संयम बरतने और परमार्थ सेवा साधना करने के मार्ग में अवरोध बनकर खड़ा होता है। यदि किसी प्रकार उसे घटाया हटाया जा सके तो समझना चाहिए कि शिक्षित अशिक्षित स्तर की कोई भी नर नारी किसी न किसी हद तक युग अध्यापक की छोटी बड़ी भूमिका निभा सकती है। यदि ऐसा माहौल बन सके तो समझना चाहिए कि महाकाल की महती आवश्यकता का एक बड़ा अंश सरलता पूर्वक संपन्न हो गया। कोई समय था जब सभी देवालय, गुरुकुल, आरण्यक, आश्रम, तीर्थ इसी एक काम में अपनी क्षमता नियोजित किए रहते थे। उनमें बड़ी संख्या में महर्षि, राजऋषि, देव ऋषि, ऋषि मनीषी रहा करते थे और वहां पहुंचने वालों को उनकी योग्यता एवं परिस्थिति के अनुरूप इस प्रकार का शिक्षण दिया करते थे ताकि हर आगंतुक को ऊंचा उठने आगे बढ़ने में सहायता मिल सके। यही कारण था कि बालकों से लेकर वृद्धों तक को संजीवनी विद्या का ज्ञान रहता था और वे उसके अनुकरण करते हुए इस स्तर के बनते थे जिन्हें सच्चे अर्थों में देव मानव कहा जा सके। ऐसे लोग जहाँ भी बसेंगे वह धरती सहज ही स्वर्गोपम कही और समझी जाने लगेगी। ऐसे वातावरण पुरातन काल में तो थे ही, अब उस प्रक्रिया को फिर से अपनाया जाने लगे तो इसमें तनिक भी संदेह नहीं किया जाना चाहिए कि सतयुग की वापसी होकर ही रहेगी। प्रश्न शिक्षा पद्धति एवं शिक्षकों का है, उसे शांति कुंज ने पूरा करने का निश्चय कर लिया है। इसके लिए स्वाध्याय सत्संग की ही नहीं, उन छोटे बड़े आयोजनों समारोह की भी व्यवस्था बनाई गई है जिनके आकर्षण से जन समुदाय को एकत्रित और प्रशिक्षित किया जा सके। अगला अध्याय महाविद्या का उदय और अभ्युदय। अग्नि की ऊर्जा जहाँ भी उत्पन्न होती है वहाँ वह समीपवर्ती वातावरण को ऊर्जा युक्त बनाए बिना नहीं रहती। सुगंध का भी यह उपक्रम है, वह जहाँ भी रखी जाती है समीपवर्ती क्षेत्र में भी वैसी ही गंध फैलाती रहती है। विद्या के संबंध में भी यही समझा जाना चाहिए। गंगा भले ही एक चट्टान पर उतरी हो पर उसकी जलधारा दूर दूर तक शीतलता सरसता का विस्तार करती रहती है। यूं दुर्बुद्धि भी अपने समीपवर्तियों को लपेट में लेती है, किंतु सदाशयता का अपना विशेष क्षेत्र और स्वभाव है। वह मलयानिल की तरह दूर दूर तक अपने प्रभाव का परिचय देती है। सूर्य का प्रकाश भी धरती के हर कोने में पहुंचता रहता है। प्रज्ञा का स्वभाव भी इसी प्रकार विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने का है। 20वीं सदी में विज्ञान को आगे रखकर किए गए अनाचारों पर नियंता को बहुत क्षोभ है। वे अधिक समय उस अवांछनीयता को उसी रूप में नहीं बने देना रहना चाहते। यूं व्यापक परिवर्तनों की तैयारी हो चली है। 21वीं सदी के उज्जवल भविष्य की संरचना इसी आधार पर होने जा रही है। इस प्रक्रिया का एक प्रमुख कार्य ही होगा जिसे युग प्रज्ञा युग का अवतरण कह सकते हैं। विचार क्रांति, ज्ञान यज्ञ जैसे नाम भी इसी को दिए गए हैं। यदि इसी को विद्या विस्तार कहा जाए तो कोई हर्ज नहीं। उदर पूर्ति के लिए प्रयुक्त होने वाली विविध जानकारियों का भानुमति वाला पिटारा सिर पर लादे हुए शिक्षा दिन प्रतिदिन प्रगति करती जा रही है। उसे बेचने वाली दुकानें गली मोहल्ले गांव नगरों में तेजी से खुलती चली जा रही हैं। अध्यापकों की विशाल संख्या उसी प्रयोजन के लिए नियुक्त की गई है। छात्रों की कमी भी नहीं,
वे नौकरी पाने की लालसा में बड़ी संख्या में वहां पहुंचते हैं। कभी तो प्रवेश मिलना तक कठिन हो जाता है। जो सफल नहीं हो पाते, नौकरी नहीं पा लेते, वे निराशा और खींच से उद्विग्न होकर ऐसी राह पकड़ते देखे गए जिसे अनुचित और अवांछनीय ही कह सकते हैं। प्रस्तुत शिक्षा प्रणाली की अपूर्णता को देखते हुए क्रमशः उसके प्रति क्षोभ भी बढ़ता चला जाता है। प्रस्तुत अनौचित्य से निपटने और औचित्य को सक्रिय करने के लिए जिस विद्या की इन दिनों महती आवश्यकता है, 21वीं सदी के साथ दिगंत को आलोकित करने के लिए वह उषा काल की तरह उभरती चली आ रही है। उसका विस्तार होना ही है, उसे व्यापक बनना ही है। शिक्षा के लिए साक्षरता संपादन की अनिवार्य आवश्यकता है, किंतु विद्या के साथ जुड़ी हुई आदर्शवादी उत्कृष्टता तो सीधे अंतःकरण में उतर जाती है। निरक्षरता भी उसमें बाधक नहीं। शालीनता, सज्जनता, उत्कृष्टता, आदर्शवादिता के सिद्धांतों को हृदयंगम करने के लिए साक्षरता अनिवार्य नहीं है। क्षेत्र विस्तार को देखते हुए इस सरंजाम को जुटाने के लिए बड़े परिणाम में प्रयत्नशीलता अपनानी होगी। प्रश्न किसी क्षेत्र या देश का नहीं, वरन समूचे संसार को इसी की प्यास है। इस संदर्भ में शिक्षित, अशिक्षित, निर्धन और धनाध्यक्ष, सेवक और स्वामी, नर और नारी, प्राय सभी स्तर के लोग संसार भर में एक जैसी रटन लगाए हुए हैं। सभी एक जैसी तृषा और आवश्यकता अनुभव करते हैं। मान्यताओं, भावनाओं और आदतों में अनौचित्य का समावेश हो जाने से अगणित समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं। गंदगी की सड़न से अवांछनीय स्तर के कृमि कीटक उपजते हैं और बीमारियों के विषाणु टिड्डी तल की तरह दौड़ पड़ते हैं। कुरूपता और दुर्बलता तो उसके साथ जुड़ी ही रहती है। यही है दुर्गति की स्थिति, जो हर जगह न्यूनाधिक मात्रा में देखी जा सकती है। समाधान, निराकरण इसी का होना है। अस्तु न केवल कचरे को बुहारना होगा, वरन उस स्थान पर चूने की पुताई, गोबर की लिपाई अथवा फिनाइल जैसे कृमिनाशकों की छिड़काई भी आवश्यक होगी। यह दोनों कार्य विद्या विस्तार से ही संभव है। यहाँ विद्या शब्द का सही अर्थ भी समझना होगा। वह साक्षरता तक सीमित नहीं, वरन दूरदर्शी विवेकशीलता और ममतामयी भाव संवेदना के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ती है। विद्या के परोक्ष लाभ हैं। उसके सहारे विवेक उभरता है। नीर शीर विवेक के राजहंसों जैसी प्रवृत्ति उभरती है। व्यक्तित्व परिष्कृत होता है, प्रतिभा निखरती है। संपन्नता भले ही सीमित रहे, पर शालीनता इतनी ऊंचाई तक उठ जाती है जिसे देव मानव की संज्ञा मिल सके, जिस धारणकर्ता को नर रत्नों में गिना जा सके। सुधारक, उदारक ऐसों को ही समझा जाता है। यह सभी विशेषताएं उद्देश्य स्तर की होती हैं, इसलिए औसत आदमी उस ओर ध्यान नहीं देता। आत्मसंतोष, लोक सम्मान और दैवी अनुग्रह की महान महत्ता के संबंध में जिसने कभी सुना समझा तक नहीं, वे भला उसे पाने के लिए प्रयत्न ही क्यों करेंगे। इन दिनों तो पैसा ही परमेश्वर बना हुआ है। अहंकार का उन्माद इस कदर छाया हुआ है कि उसके लिए समय, श्रम और साधनों को बड़ी से बड़ी मात्रा में निछावर करने के लिए लोग आकुल व्याकुल देखे गए हैं। वासना, तृष्णा और अहमता के अतिरिक्त जब कुछ और सूझ ही ना पड़े, लिप्सा, लालसा और तृष्णा की ललक जब गहरी कुमारी के रूप में चढ़ी हुई हो, तो विद्या के, ब्रह्म विद्या के, आत्मज्ञान के स्वर्गीय दृष्टिकोण एवं जीवन मुक्ति जैसे उच्च स्तर के संबंध में कोई कुछ सुने समझे भी क्यों। उस दिशा में कुछ करने एवं नियम बनाने की बात तो बहुत पीछे आती है। जो हो, आज का गुजारा भले इस सड़ी कीचड़ में लोटपोट करते हुए भी हो सकता है, पर कल स्वच्छ वातावरण की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बिना उद्धार निस्तार भी तो नहीं। इतने पर भी यह भूल नहीं जाना चाहिए कि कार्य क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है, साथ ही दुरूह भी। उसे संपन्न करने में मानवीय प्रयत्न तो एक सीमा तक ही सफल हो सकते हैं। प्रश्न समूचे संसार का है, समस्या 600 करोड़ मानवों की है। उनकी प्रवाह उल्टी दिशा में चल रही है। वे ऐसे अंधड़ के साथ उड़ रहे हैं जो कहीं भी कभी भी करारी पटकनी दे सकता है और हड्डी पसली तोड़ डालने जैसे संकटों को खड़ा कर सकता है। इसलिए प्रचलन का परिवर्तन एक प्रकार से अनिवार्य हो गया है।
600 करोड़ मनुष्यों का चिंतन प्रवाह मानवीय मर्यादाओं के उल्लंघन का अभ्यस्त हो चले, चिंतन में निकृष्टता और चरित्र में भ्रष्टता का अनुपात असाधारण रूप से बढ़ चले, तो उस विशाल कार्य क्षेत्र में लगभग पूरी तरह उलट देने की कार्य नियंता की नियति ही कर सकती है। भले उसे संपन्न करने में किन्हीं व्यक्तियों को श्रेय सौभाग्य पाने का अवसर मिलने लगे। विद्या की गरिमा का महात्म्य बताते हुए आप्तजनों ने बहुत कुछ कहा है। सा विद्या या विमुख्यते, विद्या ददाति विनयम आदि आदि। मनुष्य के गुण कर्म स्वभाव में, चिंतन चरित्र व्यवहार में जो उत्कृष्ट आदर्शवादिता का समावेश कर सके वही विद्या है। संजीवनी विद्या भी इसी का नाम है। कई व्याख्याकार इसे जीवन जीने की कला कहते हैं। इसी के साथ सुख शांति प्रगति के सूक्ष्म तंतु जुड़े हुए माने जाते हैं। इसकी उपेक्षा करने पर न भौतिक प्रगति संभव होती है, न आध्यात्मिक उन्नयन की बात बन पड़ती है। सभी को प्रणाम।